हेलो फ्रेंड, वेलकम टू आवर चैनल कंटिन्यू स्टडी। फ्रेंड, आज हम लोग बिहार शिक्षक भर्ती 2023 के लिए एडिटोरिया का जो प्रैक्टिस सेट आया है उसका हम लोग प्रैक्टिस सेट 1 देखने वाले हैं। इससे पहले हम लोगों ने प्लेटफॉर्म के प्रैक्टिस सेट को अपने चैनल पर कंटिन्यू पढ़ लिया है। आज हम लोग एडिटोरिया का जो प्रैक्टिस सेट है उसका प्रैक्टिस सेट नंबर 1 देखेंगे। यहाँ पर लिखा भी हुआ है बीपीएससी प्राथमिक शिक्षक प्रश्न पत्र। तो प्रैक्टिस सेट जो है इसको शुरू करने से पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं या अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसे ही 7th फेज से संबंधित महत्वपूर्ण वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। फ्रेंड, ये जो एडिटोरिया का जो टेस्ट सीरीज है जो आपके बिहार शिक्षक भर्ती एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। आप सभी को पता ही होगा कि जो एडिटोरिया का जो कंटेंट होता है वो कितना अच्छा होता है। तो आज हम लोग इसका टेस्ट सीरीज 1 देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न कर रहा है, मानव उपयोग में लाई गई पहली धातु कौन सी थी? तो मानव उपयोग में लाई गई पहली धातु हो जाएगा आपके लिए तांबा। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, तांबा। अगला प्रश्न है, आर्यों का मुख्य पेशा क्या था? तो आर्यों का मुख्य पेशा क्या था? पशुपालन करना। तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर जाएगा। मौर्य राजवंश की स्थापना किसने की थी? तो सभी को पता ही होगा, मौर्य राजवंश की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने कौटिल्य के सहायता से की थी। तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सातवाहनों की राजकीय भाषा क्या थी? तो सातवाहन जो वंश थे इनकी राजकीय भाषा थी प्राकृत। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। लीलावती नामक ग्रंथ की रचना किसने की थी? तो लीलावती नामक ग्रंथ की रचना भास्कर द्वितीय ने की थी। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। दिल्ली सल्तनत में रक्त बोल रहा है, दिल्ली सल्तनत में रक्त एवं लौह नीति किस सुल्तान द्वारा अपनाई गई थी? तो जो रक्त एवं लौह नीति है वह दिल्ली सल्तनत के एक बहुत ही महान दिल्ली सल्तनत के में रक्त एवं लौह नीति किस सुल्तान द्वारा अपनाई गई थी? तो दिल्ली सल्तनत में जो रक्त एवं लौह नीति अपनाया गया था वह बलबन के द्वारा अपनाया गया था। तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा किस धातु के सांकेतिक मुद्रा चलाने का निर्णय लिया गया? तो मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा तांबा का जो था वह सांकेतिक मुद्रा चलाने का निर्णय लिया गया जो असफल रहा, इसलिए इसको पागल सुल्तान भी कहा गया है। अगला प्रश्न आ रहा है, फरीद खां को शेर खां का खिताब किसने दिया था? तो फरीद खां को शेर खां का खिताब बहार खां लोहानी ने दिया था। तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अंग्रेजों ने दक्षिण भारत में 1611 ईस्वी में अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की? तो अंग्रेजों ने दक्षिण भारत में 1611 में अपनी पहली फैक्ट्री मसूलीपट्टनम में स्थापित की थी। तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न का रहा है, लॉर्ड डलहौजी ने अवध के किस नवाब पर कुशासन का आरोप लगाकर 1856 में अवध को हड़प लिया? तो लॉर्ड डलहौजी ने वाजिद अली खां पे क्या किया था? कुशासन का आरोप लगाकर 1856 में अवध को हड़प लिया था। तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, रैयतवाड़ी बंदोबस्त के जनक थे? तो रैयतवाड़ी जो बंदोबस्त है इसके जनक हो जाएंगे मुनरो एवं रीड। ऑप्शन सी। 10 मई 1857 के विद्रोह का आरंभ कहाँ से हुआ था? तो 10 मई 1857 ईस्वी को जो विद्रोह था इसका प्रारंभ मेरठ से हुआ था। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर जाएगा। इंडियन सिविल सर्विस की परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो इंडियन सिविल सर्विस की परीक्षा पास करने वाले प्रथम भारतीय हो जाएंगे सत्येंद्र नाथ ठाकुर। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है, 15वां प्रश्न कह रहा है, चंपारण सत्याग्रह किस वर्ष हुआ था? तो सभी को पता ही होगा, 1917 में महात्मा गांधी द्वारा चंपारण सत्याग्रह आंदोलन किया गया था बिहार के मोतिहारी से। गांधी जी अपना राजनीतिक गुरु किसे मानते थे? तो गांधी जी के राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले थे। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चोरा चोरी कांड कब हुआ था? तो सभी को पता ही होगा, 4 फरवरी। कब? 4 फरवरी 1922 को चोरा चोरी कांड हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय
के समय भारत का वायसराय कौन था? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के स्थापना के समय भारत का वायसराय लॉर्ड डफरिन था। तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आपको कमेंट करके बताना है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी, ये आपको कमेंट करके बताना है। अगला प्रश्न है, इंडियन एसोसिएशन के संस्थापक कौन थे? तो इंडियन एसोसिएशन के संस्थापक सुरेंद्रनाथ बनर्जी थे। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। बंगाल में ब्रिटिश वस्तुओं के बहिष्कार का सुझाव सर्वप्रथम किसने दिया था? तो बंगाल में जो ब्रिटिश वस्तु था उसके बहिष्कार का सुझाव सर्वप्रथम कृष्ण कुमार मित्र ने दिया था। तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में बांग्लादेश के ढाका में किया गया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने मित्र मेला संघ को शुरू किया था? तो मित्र मेला संघ को विनय दामोदर सावरकर यानी बीडी सावरकर ने शुरू किया था। एक वर्ष में स्वराज का नारा गांधी जी द्वारा किस आंदोलन के दौरान दिया गया था? तो एक वर्ष में स्वराज का जो नारा है गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन के समय दिया गया था। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। गांधी जी ने यह नारा दिया था, एक वर्ष में स्वराज। अगला प्रश्न कर रहा है, भारत विभाजन के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो भारत का जब विभाजन हुआ उसमें कांग्रेस के जो अध्यक्ष थे वो जेबी कृपलानी थे। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। 1946 में भारत आए कैबिनेट मिशन का नेतृत्व किसने किया था? तो 1946 में जो भारत में कैबिनेट मिशन आया था इसका नेतृत्व सर पेंथिक लॉरेंस ने किया था। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव पारित होने के बाद गांधी जी को कहाँ गिरफ्तार कर लिया गया? तो गांधी जी को आगा खां पैलेस में भारत छोड़ो आंदोलन के प्रस्ताव के बाद गिरफ्तार कर लिया गया। तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। गांधी जी द्वारा व्यक्तिगत सत्याग्रह के प्रथम सत्याग्रही कौन थे? तो गांधी जी द्वारा जो व्यक्तिगत सत्याग्रह शुरू किया गया था इसका प्रथम सत्याग्रही विनोबा भावे थे। तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। जबकि जो दूसरे सत्याग्रही थे वो आपके जवाहरलाल नेहरू थे। अगला प्रश्न है, मुस्लिम लीग द्वारा किस वर्ष पाकिस्तान की स्थापना संबंधी मांग का प्रस्ताव पेश किया गया? तो 1940 के लाहौर अधिवेशन में। निम्नलिखित में से किसने सांप्रदायिक अधिनियम घोषित किया था? तो सांप्रदायिक अधिनियम था वह रैमजे मैकडोनाल्ड ने घोषित किया था। तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। 1928 में नेहरू रिपोर्ट किसने तैयार किया था? जो 1928 में नेहरू रिपोर्ट था इसको मोतीलाल नेहरू ने यानी एमएल नेहरू ने तैयार किया था। ऑप्शन बी। वर्ष 1919 में अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन का अध्यक्ष किसे चुना गया? तो महात्मा गांधी को वर्ष 1919 में अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन का अध्यक्ष चुना गया। निम्नलिखित में से कौन भारत का एकमात्र यहूदी वायसराय था? तो लॉर्ड रीडिंग। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। 17वां प्रवासी दिवस समारोह का आयोजन कहाँ किया गया है? तो इंदौर में। भारत के पहले और विश्व के दूसरे इन्फेंट्री रिसर्च सेंटर और संग्रहालय का कहाँ उद्घाटन किया गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, मध्य प्रदेश में। अगला प्रश्न कर रहा है, द लाइट वी कैरी पुस्तक के लेखक कौन है? तो द लाइट वी कैरी पुस्तक के लेखक मिशेल ओबामा है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न कर रहा है, शरद कमल अचंत को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है। उन्होंने यह किस खेल में असाधारण उपलब्धियों के लिए प्रदान किया गया है? तो यह जो गेम है यह गेम उनको बैडमिंटन के लिए, यह गेम उनको टेबल टेनिस में दिया गया है। तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा नवंबर 2022 को डेनी पोलो ग्रीन फील्ड हवाई अड्डे का उद्घाटन किया। यह हवाई अड्डा किस राज्य में है? तो यह हवाई अड्डा जो है यह अरुणाचल प्रदेश में अवस्थित है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस राज्य में भारत उज्बेकिस्तान द्विवार्षिक सैन्य अभ्यास डस्टलिक 2023 का आयोजन किया गया? तो यह उत्तराखंड में किया गया। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मुख्यमंत्री आवासीय भूमि अधिकार योजना किस राज्य द्वारा शुरू की गई है? तो यह मध्य प्रदेश द्वारा शुरू किया गया है। तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। मार्च 2023 में सरस्वती सम्मान 2023 से किसे सम्मानित किया गया? तो शिव शंकरी को। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। किस ऑपरेशन के तहत भारत ने भूकंप प्रभावित देश
तुर्की और सीरिया में मानवीय सहायता प्रदान की है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑपरेशन दोस्त के अंतर्गत, ऑप्शन ए। भारत का पहला निजी रूप से विकसित रॉकेट का क्या नाम है? तो विक्रम एस, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आइसोहेलाइन किनको जोड़ने वाली रेखाएं होती है? तो यह जो आइसोहेलाइन है यह जो आइसोहेलाइन रेखा है यह समान लवणता को जोड़ने वाली रेखा होती है, यानी ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्षुद्र ग्रह किन दो ग्रहों के बीच पाए जाते हैं? तो यह जो प्रश्न है यह SCERT का प्रश्न है। बोल रहा है क्षुद्र ग्रह जो है यह बृहस्पति और मंगल और बृहस्पति ग्रह जो है इनके बीच पाए जाते हैं, तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। फेडरेशन कप का संबंध किस खेल से है? तो फेडरेशन जो कप है इसका संबंध जो है वह फुटबॉल से संबंधित है, यानी ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। ओणम मुख्य रूप से किस राज्य में मनाया जाने वाला कृषि फसल उत्सव है? तो यह केरल में मनाया जाने वाला फसल उत्सव है, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, बोल रहा है पड़ोसी देश भूटान के साथ कितने भारतीय राज्य की सीमा साझा करती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, 4 जो भारतीय राज्य हैं वह भूटान के साथ अपना सीमा साझा करते हैं। निम्नलिखित में से कौन ग्रीन हाउस गैस का उदाहरण नहीं है? तो जल वाष्प, कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन फ्लोरो और क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ये 3 जो गैस है वह ग्रीन हाउस गैस का उदाहरण है, जबकि नाइट्रिक ऑक्साइड है यह ग्रीन हाउस गैस का उदाहरण नहीं है, तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस शहर को जापान का पीटर्सबर्ग कहा गया है? तो बताना है कि जापान का पीटर्सबर्ग किस शहर को कहा गया है? तो यावाट्टा को, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाया जाता है, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। स्वपोषी पादपों में भोजन बनाने के लिए क्या आवश्यक है? तो जो स्वपोषी पादप होते हैं उन्हें भोजन बनाने के लिए क्लोरोफिल की उपस्थिति चाहिए, जल और कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए और सूर्य का प्रकाश भी चाहिए, यानी उपयुक्त सभी, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। इनमें से किसके द्वारा अमीबा भोजन ग्रहण करता है? तो जो अमीबा है वह कूटपाद के द्वारा भोजन ग्रहण करता है, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। सूची दिया है, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करें एवं कूट का प्रयोग करके सही उत्तर चुनें। तो कूट का प्रयोग करना है यहाँ पे, और सूची पहले देखना है कि कौन सा सूची किससे मैच करेगा। सबसे पहले आपको यहाँ पे दिया हुआ है मछली। तो मछली जो है ना इसका बताना है कि श्वसन अंग क्या है? तो मछली का श्वसन अंग सभी को पता ही होगा, गिल्स हो जाएगा, तो 1 का 3 सही हो जाएगा। फिर दिया है आपके लिए तिलचट्टा, तो जो तिलचट्टा है यह ट्रेकिया से शोषण करता है। मेढक जो है यह त्वचा से शोषण करता है, जबकि लिजार्ड जो है यह फेफड़ा से शोषण करता है। तो इसका कुल सही हो जाएगा 3, 1, 4, 2, यानी ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न कर रहा है, एक कोशिकीय शैवालों में जल का परिवहन होता है। तो बताना है कि जो एक कोशिकीय शैवाल होते हैं उनमें जल का परिवहन किसके द्वारा होता है? तो विसरण के द्वारा होता है, ऑप्शन बी। निम्न में से कौन सा से कथन असत्य है? तो बताना ये कौन सा कथन असत्य है? 4 कथन यहाँ पे दिया हुआ है, तो ऑप्शन बी जो है यह कथन असत्य है। बोल रहा है पश्चिमस्थित 5 पिंडों में बटा होता है, यह कथन असत्य है। अगला प्रश्न कर रहा है, इनमें से बुद्धि और चतुराई का केंद्र कौन होता है? तो बताना है कि बुद्धि और चतुराई का केंद्र कौन होता है? तो बुद्धि और चतुराई का केंद्र सेरेब्रम होता है, ऑप्शन सी। लैंगिक जनन की विधि है, तो जो लैंगिक जनन है अलैंगिक जनन है इसकी विधि कौन सी है? तो इसका सही उत्तर जाएगा इनमें से सभी, ऑप्शन डी। विखंडन, मुकुलन और बीजाणु जनन, ये जो तीनों दिया है यह तीनों क्या है? अलैंगिक जनन की विधि है। पराग कोष में पाए जाते हैं, तो पराग कोष में क्या पाया जाता है? तो बताना है कि पराग कोष में क्या पाया जाता है? तो पराग कोष में परागकण पाए जाते हैं, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर जाएगा। नेत्र के रेटिना पर किसी वस्तु के बने प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होती है? तो नेत्र की जो रेटिना पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है वह वास्तविक, उल्टा तथा छोटा बनता है, यानी ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। जब किसी तार में विद्युत धारा प्रवाहित होती है तब सर्वप्रथम कौन सा जो कण है वह गतिशील होता है? तो सर्वप्रथम इलेक्ट्रॉन गतिशील होता है, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। सौर पैनल बनाया जाता है अनेक किसको संयोजित करके? जो सौर पैनल होता है वह अनेक सौर सेलों को संयोजित करके बनाया जाता है, यानी ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। मापन मुख्य रूप से एक प्रक्रिया है, जो मापन है वह तुलना करने की एक प्रक्रिया है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यदि किसी वस्तु द्वारा तय की गई दूरी
समय के अनुकरणपाती हो तो हम कह सकते हैं कि बताना है कि हम लोग क्या कह सकते हैं। इसका सही उत्तर हो जाएगा वस्तु एक समान चाल से चल रही है, यह हम कह सकते हैं। यानी ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा कि वस्तु एक समान चाल से इस स्थिति में चलेगी। जड़त्व का गुण, बताना है कि जड़त्व के गुण से इसमें कौन सा कथन संबंधित है। पहला दिया है किसी वस्तु में होता है, यह बिल्कुल गलत है। 2 में दिया है प्रत्येक वस्तु में होता है। सी में दिया है किसी वस्तु में नहीं होता है। डी में दिया है केवल गतिशील वस्तु में होता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, यह प्रत्येक वस्तु में जड़त्व पाया जाता है। यानी ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है निर्वात में स्वतंत्रतापूर्वक गति करते हुए सभी पिंडों की, बताना है कि जो निर्वात में जो स्वतंत्रतापूर्वक गति करते हैं सभी पिंड, उनमें क्या बराबर होता है। तो उनमें क्या हो जाएगा, त्वरण समान होता है। यानी ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है किसी ठोस पदार्थ का सीधे वाष्प में परिवर्तन कराता है। तो कोई भी ठोस पदार्थ है अगर वह सीधे जल में बिना परिवर्तित हुए सीधे वाष्प में परिवर्तित हो जाता है तो उसे ऊर्ध्वपातन कहते हैं। ऊर्ध्वपातन का उदाहरण हो जाएगा नेफ्थलीन, कपूर, ये ऊर्ध्वपातन का उदाहरण होता है। इसको ध्यान में रखना है। निम्नलिखित में से कौन तत्व है, तो इसमें सही उत्तर हो जाएगा आर्सेनिक। आर्सेनिक जो है वह एक तत्व होता है। तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। कैथोड किरण में क्या पाया उपस्थित होता है। जो कैथोड किरण होते हैं उनमें इलेक्ट्रॉन उपस्थित होता है। यानी ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। दे रहा है C14 एक परमाणु में मूलभूत कणों की कुल संख्या क्या है। जो मूलभूत कण है इनकी कुल संख्या हो जाएगा इसमें 20। यानी ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है समुद्र में कौन सा लवण सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। समुद्र में सबसे अधिक मात्रा में सोडियम क्लोराइड यानी NaCl पाया जाता है। यानी ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस धातु को केरोसिन में डुबाकर रखा जाता है। तो सभी को पता ही होगा सोडियम को केरोसिन में डुबाकर रखा जाता है। यह सोडियम जो है बहुत ही मुलायम होता है और इसे चाकू से आसानी से काटा जा सकता है। निम्न में से संविधान के किस नीति निर्देशक तत्व पर गांधी जी के नैतिक दर्शन का प्रत्यक्ष प्रभाव दिखाई पड़ता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा गोवन निषेध पर, यानी गोवध निषेध पर। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है भारत राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपात स्थिति की घोषणा किए जाने के बाद किस अवधि तक उनका अनुमोदन संसद के प्रत्येक सदन द्वारा हो जाना चाहिए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा प्रत्येक 1 माह के भीतर उनका अनुमोदन हो जाना चाहिए। यानी ऑप्शन ए। फिर अगला प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा भारत के संसद के दोनों सदनों में से किसी का भी सदस्य नहीं होता है। तो भारत के जो दोनों सदन होता है उसमें किसी भी सदन का सदस्य कौन नहीं होते हैं। तो आपको यहाँ पे 3 ऑप्शन दिया है, इसमें से चूज करके बताना है। जो भारत के राष्ट्रपति होते हैं वह संसद के किसी भी सदन के सदस्य नहीं होते हैं। यानी ऑप्शन सी केवल 3 इसका सही उत्तर हो जाएगा। संविधान के किस अनुच्छेद में प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा देने की बात की गई है। तो प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा देने की बात अनुच्छेद 350 के ए में कहा गया है। भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट की समीक्षा करने वाली संसदीय समिति कौन सी है। तो इस समिति का नाम हो जाएगा लोक लेखा समिति। ऑप्शन सी। भारतीय संविधान के किस संशोधन के द्वारा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के सेवानिवृत्ति की आयु 60 से 62 कर दी गई है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 15वें संविधान संशोधन के द्वारा। यानी ऑप्शन सी। चुनावों के दौरान राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों द्वारा अनुपालन किए जाने वाले आदर्श आचरण संहिता है। तो बताना है कि जो चुनाव के दौरान आदर्श आचरण संहिता होता है वह क्या है। तो वह लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1911 में विनिर्देशित नियम है। यानी ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन संघ सूची के अंतर्गत नहीं आता है। तो संघ सूची के अंतर्गत बताना है कौन सा नहीं आता है। जो लोक स्वास्थ्य है यह संघ सूची का विषय नहीं है। बाकी टेलीफोन, रक्षा और डाक जो है यह संघ सूची के अंतर्गत आता है। तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। सकल राष्ट्रीय उत्पाद माइनस मूल्यह्रास छूट यह किसके बराबर हो जाएगा। तो यह निविल राष्ट्रीय उत्पाद के बराबर हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। तो 4 युग्म दिया हुआ है, बताना है कौन सा युग्म इसमें सुमेलित नहीं है। तो जो ऑप्शन चौथा है
डी चौथी पंचवर्षीय योजना 1966 से 71 यह सुमेलित नहीं है। वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए राज्य कोषीय घाटा बिहार के GSDP का 1.5% होने का अनुमान है, तो यह 2.98% होने का अनुमान है। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार 21-22 में बिहार के सकल राज्य घरेलू उत्पादन की स्थिर कीमतों में वृद्धि दर कितनी रहा, तो 10.98%। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस देश की भारत के साथ सबसे लंबी स्थलीय सीमा है, तो बांग्लादेश के साथ भारत का सबसे लंबा स्थलीय सीमा है, जबकि अफगानिस्तान के साथ भारत का सबसे कम सीमा रेखा है। भारत कितने प्राकृतिक प्रदेशों में विभाजित किया गया है, भारत को 4 प्राकृतिक प्रदेशों में विभाजित किया गया है। पहला क्या हो जाएगा, उत्तर का विशाल हिमालय, उसके बाद उत्तर का पहला हो जाएगा उत्तर का विशाल हिमालय पर्वत श्रृंखला, 2 में हो जाएगा उत्तर का विशाल मैदान, 3 में हो जाएगा प्रायद्वीपीय प्रदेश और 4 में हो जाएगा तटीय रेखा। अगला प्रश्न कर रहा है माउंट एवरेस्ट कहाँ है, तो जो माउंट एवरेस्ट है यह भारत में ही है, कहाँ है, यह नेपाल में अवस्थित है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, यह नेपाल में अवस्थित है। भारत में जनसंख्या के अनुसार तीसरा एवं क्षेत्रफल के अनुसार 12वां राज्य कौन सा है, तो वह राज्य बिहार हो जाएगा, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। समुद्री चक्रवाती तूफान तिकैत किस महासागर में उत्पन्न हुआ था, जो तिकैत था वह अरब महासागर में उत्पन्न हुआ था, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी मिश्रित खेती की प्रमुख विशेषता है, तो बताना है कि मिश्रित खेती की प्रमुख विशेषता क्या है, तो मिश्रित खेती की प्रमुख विशेषता हो जाएगा पशुपालन और मत्स्य उत्पादन एक साथ करना, यानी ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। 8वां भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया, तो 8वां भारत विज्ञान महोत्सव भोपाल में आयोजित किया गया है, तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। भारत में ऊर्जा का सर्वाधिक स्रोत है, तो भारत में ऊर्जा का सर्वाधिक स्रोत कोयला है, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। तारे का रंग सूचक है, जो तारे का रंग है वो किसके सूचक होते हैं, तो उनके ताप का सूचक होते हैं, यानी जिस तारे का ताप अधिक होता है उसका तारा का जो क्या है रंग वो अधिक होता है, तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। रात दिन जिस कारण होते हैं वह है, तो जो रात दिन होते हैं वह पृथ्वी के परिभ्रमण के कारण होते हैं, यानी ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित महाद्वीपों में से किस में देशों की संख्या अधिकतम है, बताना है किस महाद्वीप में देशों की संख्या क्या है सबसे अधिक है, तो अफ्रीका महादेश में देशों की संख्या सर्वोत्तम है, तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। सबसे बड़ा महाद्वीप क्या हो जाएगा, एशिया, इसको भी ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न है भारत के किस राज्य में मानसून का आगमन सबसे पहले होता है, तो भारत का जो केरल राज्य है वहाँ पे मानसून का आगमन सबसे पहले होता है, लगभग 1 जून को। अगला प्रश्न कर रहा है हरित क्रांति संबंधित है, तो जो हरित क्रांति है बताना है वह किससे संबंधित है, तो जो हरित क्रांति है वह गेहूं उत्पादन से संबंधित है, यानी ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है भारत में सौर ऊर्जा द्वारा संचालित पहला हवाई अड्डा है, तो भारत में सौर ऊर्जा द्वारा संचालित पहला हवाई अड्डा हो जाएगा कोची हवाई अड्डा, यानी ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान NEERI अवस्थित है, तो यह नागपुर में अवस्थित है, यानी ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। और फ्रेंड आज के इस सेशन का दूसरा सबसे अंतिम प्रश्न कर रहा है इको मार्क उत्सव भारतीय उत्पादों को दिया जाता है, जो इको मार्क है यह तो इको मार्क उन भारतीय उत्पादों को दिया जाता है जो पर्यावरण के प्रति मैत्रीपूर्ण हो, यानी पर्यावरण को हानि पहुंचाने वाले नहीं हो, तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। और फ्रेंड आज के इस सेशन का अंतिम प्रश्न कर रहा है विश्व पर्यावरण दिवस जिस तारीख को मनाया जाता है वह है, तो विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है, यानी ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो फ्रेंड यहीं यूटेरिया का जो बिहार शिक्षक भर्ती 2023 के लिए टेस्ट सीरीज 1 आया है उसका समान अध्ययन का 100 अति महत्वपूर्ण प्रश्न था। इसमें 100 प्रश्न जीएस के दिया गया है, जबकि 20 प्रश्न मैथ और रीजनिंग का दिया गया है। अनुमानतः
हो सकता है कि एग्जाम में इसी पैटर्न के क्वेश्चन आए, इसलिए इसमें ऐसा दिया गया है। तो फ्रेंड, ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें तथा अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसे ही 7वां चरण से संबंधित महत्वपूर्ण वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। चलिए हम लोग मिलते हैं इसके टेस्ट सीरीज 2 में। तब तक के लिए आप सभी को शुभ रात्रि, जय हिंद।